अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। तो उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो जो कि एक मदरबोर्ड की होने वाली है, गीगाबाइट B560M DS3H V2 और अल्ट्रा ड्यूरेबल सीरीज़ का ये मदरबोर्ड है और वाज़े तौर पे आप UD भी लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि ये LGA 1200 सॉकेट का मदरबोर्ड है। मीन 10th एंड 11th जनरेशन की जो कोर सीरीज़ है ये उसको सपोर्ट करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप या आपके कोई दोस्त जो हैं वो गेमिंग पीसी कंपोनेंट कोई भी बाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप उनकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 220 वीडियोस डिफरेंट गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की मौजूद हैं। तो कोई भी गेमिंग प्रोडक्ट जो है वो बाई करने से पहले आप उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि इसके अंदर जैसा कि आप लुक तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये मदरबोर्ड और यहाँ पे अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड LGA 1200 सॉकेट आप देख पा रहे होंगे। इस जानिब 10th एंड 11th जनरेशन प्रोसेसर मेंशनड है और ये आउट ऑफ द बॉक्स 11 जन को सपोर्ट करते हैं। जबकि कुछ जो मदरबोर्ड इससे प्रीवियस जनरेशन की है जैसे कि 460 वगैरह, उनकी बायोस मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड जो है उनकी बायोस अपडेट करने के बाद वो 11 जन को सपोर्ट करने के काबिल होते हैं, जबकि ये आउट ऑफ द बॉक्स 11 जन को सपोर्ट करता है और बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मौजूद है, मींस के 10 जनरेशन को भी ये सपोर्ट करता है। तो इससे पहले कि इसके डिटेल्ड हाईलाइटेड स्पेक्स के बारे में आपको बताएं, आपको ये भी बताते चलें कि ये एक बजट ओरिएंटेड मदरबोर्ड है जो कि बहुत ही एक अच्छी बिल्ड जो है वो आपकी बना सकता है, क्योंकि इसमें Gen 4 भी मौजूद है और उसके साथ साथ इसमें 4 रैम स्लॉट्स भी हैं। और इस जानिब आप यहाँ पे इसकी एक्चुअल लुक जो है वो देख पा रहे होंगे, B560M DS3H V2 और यहाँ पे डिजिटल डायरेक्ट 6+2 फेज़ डिजिटल VRM जो है वो मेंशनड है और यहाँ पे आप टोटल 8 VRMs जो है वो देख रहे होंगे। इसके साथ साथ फुल PCI 4 इसका डिज़ाइन है और ये इसका एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन जो कि 460 वगैरह थे उनके ऊपर। इसमें डायरेक्ट आपको फुल PCI सपोर्ट मिल जाती है। उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी जो वाया लैन है वो आपको एक लैन जो है वो इंटेल का गीगाबिट जो 8118 गेमिंग लैन है ये आपको मिल जाता है, ताकि आप मैक्सिमम स्ट्रीमिंग और उसका गेमिंग का ऑनलाइन गेमिंग जो है वो उसको एंजॉय कर सकें। इसकी NVMe जो है वो भी डुअल चैनल PCI 4 को सपोर्ट करती है और PCI 4 जनरेशन जो है वो आपको बताते चलें कि उसकी रीड स्पीड 7000 Mbps होती है और राइट स्पीड अराउंड 6000 Mbps होती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई स्पीड NVMe's जो हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। साथ स्मार्ट फ़ैन 6 टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर सेंसर्स भी हैं और हाइब्रिड फ़ैन हेडर्स भी मौजूद हैं। तो स्मार्ट फ़ैन 5 टेक्नोलॉजी जो है वो इससे प्रीवियस जनरेशन तक थी, जबकि इसके अंदर स्मार्ट फ़ैन 6 टेक्नोलॉजी मौजूद है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये RGB फ्यूजन 2 को भी सपोर्ट करता है और LED को भी सपोर्ट करने के लिए इसमें अलग से हेडर मौजूद हैं। और एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये है मदरबोर्ड की ओवरऑल बैक साइड लुक। तो चलते हैं इसके कुछ जल्दी से ये डिटेल्ड स्पेक्स जो है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CPU सपोर्ट में 11th एंड 10th जन जो इंटेल कोर प्रोसेसर्स हैं, चिपसेट इसका जो है वो B560 है, जबकि LGA 1200 को ये सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ग्राफिक्स इंटरफेस इसका जो है वो एक PCI 4 है इसके अंदर, जो कि पहले बताया गया है। डिस्प्ले इंटरफेस इसका HDMI 1.4 और डिस्प्ले पोर्ट DVI-D पोर्ट को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी आपको बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं तो इसमें HDMI-D पोर्ट और DVI-D पोर्ट भी इसमें शामिल है। मेमोरी टाइप जो है वो इसमें डुअल चैनल DDR4 यूज़ होगी और आपको पहले बता दिया गया है कि इसमें 4 रैम स्लॉट्स हैं। इंटरनल मेमोरी डिम जो है वो 4 डिम आप इसमें यूज़ करेंगे। एक्सपेंशन स्लॉट 2 PCI 3x1 है, जबकि SATA जो है वो इसमें 6 SATA सपोर्टेड हैं, जबकि 2 जो है वो PCI NVMe को ये सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ लैन जो है वो एज टोल्ड अर्लियर गीगाबाइट गेमिंग GBE लैन इसके अंदर मौजूद है। USB सपोर्ट की बात करें कि एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C प्लस 5 USB 3.2 Gen 1 को ये सपोर्ट करता है, 6 USB 2s को ये सपोर्ट करता है और उसके साथ साथ इसमें 8 चैनल ऑडियो है, जो कि एक यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जिसको हम कह सकते हैं प्रीवियस जनरेशन से। तो ये भी है कि आउट ऑफ द बॉक्स ना सिर्फ ये 11 जन को सपोर्ट करता है बल्कि इसमें 8
चैनल ऑडियो भी मौजूद है। और फॉर्म फैक्टर जो है इसका माइक्रो ATX है जिसकी और आपको ये भी बता दें कि इसकी जो ग्राफिक्स स्लॉट है ये PCI 4 को सपोर्ट करती है। तो ये था इसका कुछ इंट्रो इस मदरबोर्ड का। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर हमें क्या एक्सेसरीज़ मिलती हैं वो आपको दिखाते हैं, कुछ इसकी कंपोनेंट्स की डिटेल दिखाते हैं। तो यहाँ पे लेट्स ओपन इट और फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर ग्रीटेड विद इज़ दिस, ये 2 SATA केबल्स हैं जिसमें वन ऑफ द केबल्स इज़ इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। और यहाँ पे मिल जाता है हमें मदरबोर्ड जिसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम एक साइड पे कर देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे एक इसका यूज़र मैनुअल या क्विक इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी आप या क्विक इंस्टॉलेशन गाइड कह सकते हैं इसको। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे ओवरऑल जो ये मदरबोर्ड है इसका आप जो सर्किट डायग्राम है वो देख पा रहे होंगे, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना PC जो है वो बिल्ड करेंगे, अपने हेडर्स जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो कंप्लीट मौजूद है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस जो भी इस बॉक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें चूँकि आपको बताया गया था कि इसके अंदर 2 NVMe स्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2 M.2 सिक्रियो मिल जाते हैं और उसके साथ ये गीगाबाइट की DVD मिल जाती है जिसको शायद कोई भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि आजकल ऑनलाइन से ही तमाम ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये बैक IO पैनल हमें इसके साथ मिल जाता है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज़ हाउ द IO पैनल लुक्स लाइक। तो बढ़ते हैं मदरबोर्ड की जानिब। तो यहाँ पे मौजूद है जी B560M DS3H V2 जिसको हम ओपन कर लेते हैं। वेरी प्लेजेंट फीलिंग और एंटी स्टैटिक बैग है ये। और आपको ये बताते चलें कि ये एंटी स्टैटिक होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो होता है उससे कंपोनेंट्स को सेफ रखता है। और इसको खोलते ही इसकी बिल्ड की ब्रांड न्यू होने की एक इंतहाई जो डिसेंट एक खुशबू है, ये करेक्टरिस्टिक स्मेल है या महक है, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो इसके अंदर से आना शुरू हो गई है। तो बहुत ही प्लेजेंट एक फीलिंग आई है। तो चलिए आपको इसके अंदर डिटेल्स कंपोनेंट्स की बताते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 SATA पोर्ट मिल जाती हैं, ये USB 3 है। उसके साथ साथ 4 SATA पोर्ट यहाँ मिल जाती हैं, ATX कनेक्टर मिल जाता है। 4 जो है इसके अंदर रैम स्लॉट्स आप देख पा रहे होंगे वाज़े तौर पे। इस जानिब इसका हीट सिंक है जिसके ऊपर UD मीन अल्ट्रा ड्यूरेबल सीरीज़ लिखा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें सिस्टम फ़ैन के लिए एक हेडर मिल जाता है। और थोड़ा इस जानिब से मदरबोर्ड को देखते हैं तो ये फ्रंट पैनल जो है वो इसके हेडर मौजूद हैं। साथ ही सिस्टम फ़ैन के लिए एक और हेडर मौजूद है, इस पे TPM-B है। और साथ जो फ्रंट हेडर हैं उसके लिए USB 2 और फ्रंट USB 1 जो है उसके लिए ये कनेक्टर मौजूद हैं। और जैसे कि तो यहाँ पे मौजूद है 12 वोल्ट ARGB हेडर, जबकि यहाँ पे जो है वो 5 वोल्ट ARGB हेडर है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड Q फ्लैश बटन मिल जाता है जिससे आप इसको प्रोसेसर इंस्टॉल किए बगैर आप यहाँ से बायोस जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ये 2 छोटी वाली जो हैं ये PCI स्लॉट्स और हैं। यहाँ पे एक NVMe स्लॉट आप देख पा रहे होंगे और उसके साथ साथ एक NVMe स्लॉट जो है वो यहाँ पे है, चूँकि ये डुअल NVMe के साथ है। ये इसकी मेन ग्राफिक्स इंटरफेस है। जबकि यहाँ पे आप LGA 1200 सॉकेट देख रहे हैं इस कवर के नीचे, जो कि 10th और 11th जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करती है। ये 6+2 इसकी VRMs हैं एज़ टोल्ड अर्लियर। और उसके साथ साथ ये जो है वो हमें 4+4 पिन PCI कनेक्टर प्रोसेसर को पावर करने के लिए मिल जाता है। इस जानिब जो है वो CPU फ़ैन हेडर भी मौजूद है। जबकि इसके बैक IO पैनल की जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आप ऑडियो कनेक्टर देख पा रहे हैं। इंटेल का GB LAN है, साथ USB 3 है, ये USB 3 है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये नीचे HDMI है, जबकि ऊपर जो है वो डिस्प्ले पोर्ट है, ये DVI पोर्ट है और ये नॉर्मल USB 2 पोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे गीगाबाइट एक तकल्लुफ़ जो है वो मुसलसल कर रहा है कि ये PS2 पोर्ट्स जो है वो लगातार अपने मदरबोर्ड के साथ दे रहा है। हालांकि ये आलमोस्ट लेटेस्ट जनरेशन का ये प्रोसेसर सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड है, लेकिन यहाँ भी गीगाबाइट जो है वो PS2 की सपोर्ट देना नहीं बोला। हालांकि इस PS2 पेरिफेरल्स जो हैं वो काफ़ी अर्सा पहले से ही आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और आजकल कोई भी उनको यूज़ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो PS2 है इसको USB ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन खैर उन्होंने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यहाँ पे मे बी ये चीज़ इंक्लूड कर दी हो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट इसका कौन सा है। तो यहाँ पे आप 4+4 पिन ओवरऑल 8 पिन PCI कनेक्टर देख पा रहे होंगे, जो कि प्रोसेसर को पावर अप करने के लिए। और ये दूसरे एंगल से जो लुक है मदरबोर्ड की ये आप देख पा रहे हैं। और इस जानिब
आपको दिखा दें कि यहाँ पे B560MDS3HV2 ये आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे गीगाबाइट की ब्रांडिंग है और यहाँ पे इसका मेन जो है वो फीचर मेंशन किया गया है कि स्पोर्ट्स 11 जन इंटेल कोर प्रोसेसर्स और DDR4 सॉकेट 1200 है। तो ये है इसकी इस जानिब से लुक। तो चलिए इसको बैक साइड से आपको दिखाते हैं एंड यू कैन फील हाउ फ्रेश इट इज़ एंड इट इज़ वेल मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इसके अंदर से ना सिर्फ एक ब्रांड न्यू की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है बल्कि इसको टच करने पे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर महसूस हो रही है। ये उस 12 जनरेशन जो LGA 1200 सॉकेट है उसकी बैक साइड है। यहाँ पे आप वही PCI के लिए इंटरफेस ये देख पा रहे हैं और ये रैम्स जो हैं वो उनके अंडर साइड है। एनीवेज़ नीचे वाली साइड पर कोई ख़ास चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको इसकी नीचे वाली साइड से भी देख सकते हैं। तो जहाँ तक बात है इस UD सीरीज़ का जो जिस पे लिखा गया है ये हीट सिंक की, तो एनीवेज़ बेशक ये छोटा है लेकिन जस्ट एनफ टू कंपनसेट फॉर द हीटिंग, जो कि उनको पता था गीगाबाइट को कि ज़ाहिर है ये प्रोसेसर 11 जन को सपोर्ट करेगा तो ज़ाहिर है थोड़ा सा हीट भी होगा, और इस वजह से इन्होंने यहाँ पे उसको कवर करने के लिए एक हीट सिंक दे दिया जिसके ऊपर वंस अगेन अपनी ब्रांडिंग कर दी है। तो ये है ओवरऑल इस मदरबोर्ड की लुक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। तो ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस गीगाबाइट UD B560MDS3HV2 का। और आपको बताते चले कि अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं, इसको बाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाते चलें कि अगर आप कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट बाय करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि आप उसकी अनबॉक्सिंग हमारे इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन ज़रूर देख लिया करें, ताकि कोई भी जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। आपको ये भी बताते चलें कि हमारे चैनल पे कोई भी अनबॉक्सिंग या रिव्यू जो है वो बायस्ड नहीं होता, स्पॉन्सर्ड नहीं होता, तो इस वजह से आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो प्रॉपरली ले पाएंगे। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको रिसीव हो जाए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो कि गेमिंग PC कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे बेनिफिट जो है वो उठा सकें और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।